हेलो गाइस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने वो कर लिया कि कोशीट का मीनिंग क्या होता है। अब कोशीट का परफॉर्मा बनाने से पहले कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे निकालते हैं हम। जो कुछ ऐसे फॉर्मूले मेथड्स हैं जिन्हें से पता चलता है कि कोशीट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है। फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, और सेकंड है डायरेक्ट लेबर एंड वेजेस, थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को प्लस करने से, मतलब इनको जमा करने से जो अमाउंट आएगी वो हमारी प्राइम कॉस्ट होगी। जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल पे एक स्टार का साइन करके राउंड कर रखा है, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल कई वक्त तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होता है, कई वक्त हमें वो भी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मैंने नीचे डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालते हैं वो भी बता रखा है। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए सबसे पहले जो कंपनी के द्वारा मटेरियल परचेज किया जाता है, जो कंज्यूम्ड जब परचेज किया जाता है उसे उसमें हम प्लस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो हमारा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होगा वो हम उसमें प्लस कर देंगे, और उसमें हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इन तीनों को, मतलब कि ओपन मटेरियल परचेज को प्लस करके, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करके मटेरियल परचेस्ड में, और माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक हम ऑफ रॉ मटेरियल से हमारी डायरेक्ट मटेरियल निकल जाता है। डायरेक्ट मटेरियल निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं डायरेक्ट लेबर। ये तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे ही रखा होता है कि डायरेक्ट लेबर जब वेजेस दे ही रखा होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमें दे रखे होते हैं। इन सब को प्लस करने पे हमारी प्राइम कॉस्ट निकल जाती है। थैंक यू।